अच्छा, अब ग्लाइकोलाइसिस के बारे में ये बात हम लोगों ने कर ली है कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, एंजाइम ड्रिवन रिएक्शन होंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप तोड़ेंगे और उससे आप क्या बना लोगे, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड के। तो देखें कहानी शुरू होगी ग्लूकोज से, और ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज ने इरादा किया कि मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बिजनेस शुरू करता हूँ। और ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, आप ये बात जानते हैं ना। अब इस ग्लूकोज ने बिजनेस शुरू किया, और जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसने एटीपी को कहा कि ज़रा मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट तो करो। एटीपी ने कहा अच्छा भाई इन्वेस्ट कर देता हूँ, तुझे ज़रूरत है ये पकड़ पैसे, जब हालात बेहतर हों मुझे मेरा उधार वापस कर देना। तो एटीपी ने अपना फॉस्फेट किसको दे दिया, ग्लूकोज को। ग्लूकोज ने उस फॉस्फेट को अपने कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच किया और बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसने कहा चूंकि मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ तो अब मुझे अपना नाम भी ना थोड़ा बदलना चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा। तो इसने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपना नाम चेंज किया और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब जब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना और इसकी टिप टाप हो गई और उसने बिजनेस शुरू कर दिया, तो इसने कहा बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। इसने क्या कहा कि बिजनेस को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। तो इसने फिर एटीपी बैंक से कहा, जो हमारे सेल का एनर्जी बैंक है, उसको इसने कहा भाई थोड़ी सी मुझे और उधार दें। एटीपी ने कहा अच्छा भाई ये ले तू उधार ले ले, और एटीपी क्या बन गया, एटीपी। और ये इसने अपने कार्बन नंबर 1 से अटैच कर लिया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। हो गया और राइट। अब देखो क्या होगा। अब क्या हुआ कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, इस गरीब को कारोबार में नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। इसको कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और कारोबार में नुकसान होने की वजह से इसका सारा का सारा जो सरमाया था वो तबाह बर्बाद हो गया, वो टूट गया। तो एक फैक्टर आ गया, फ़र्ज़ करो कोविड आ गया, जैसे कोविड में लोगों के कारोबार बंद हो गए, तो यहाँ पे काइनेज आया और काइनेज ने आके इसके सारे के सारे कारोबारों को जो है वो बंद कर दिया। और जब इसके कारोबार बंद हुए तो बेचारा जो ग्लूकोज था वो पागल हो गया, बेचारा जो ग्लूकोज था वो पागल हो गया। ठीक है, फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड PGAL या पागल। और कुछ लोगों ने इसके कारोबार में कब्जा कर लिया, और वो कौन थे, वो थे DHAP यानी डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इसके बाद भी 3 कार्बन बचे और इसके बाद भी 3 कार्बन बचे। ठीक है, अब DHAP ने कुछ टाइम तो इसको चलाने की कोशिश की, मगर फिर उसने कहा कि नहीं यार ये मुझसे चल नहीं रहा, और DHAP ने अपना शेयर भी किसके हवाले कर दिया, पागल के हवाले कर दिया। अब यहाँ पे पागल कितने हो गए, अब यहाँ पे 2 पागल हो गए। क्या लगता है, पागल को छोड़ देना चाहिए या इसका इलाज करना चाहिए, तो बताओ। पागल को छोड़ देना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, पागल को छोड़ना चाहिए, इलाज करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। तो इस पागल का इलाज करने के लिए बुलाया गया डॉक्टर NAD को। डॉक्टर NAD ने कहा कि यार थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़े पैसे मैं लूँगा, मगर ये ठीक हो जाएगा। तो आपने कहा कि हाँ भाई लो ये पैसे। आपने साइटोप्लाज्म को कहा, क्योंकि ATP तो अब आपको उधार देगा नहीं, आपका तो कारोबार तबाह हो चुका है। तो साइटोप्लाज्म को आपने हाथ पांव जोड़े, रिक्वेस्ट की, साइटोप्लाज्म ने कहा अच्छा चलिए लो। उसने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपको दिया, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपने यहाँ पे संभाल किया। अब ये जो NAD था, इसने इस पागल के दिमाग में से खन्नास निकाला, हाइड्रोजन निकाला, और ख़ुद ये हाइड्रोजन लेके यहाँ से चला गया। और जब ये हाइड्रोजन लेके यहाँ से चला गया तो ये फॉस्फेट इसके अंदर यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। अब ये बन गया जनाब अली 2×1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक हो गया।
अब जो पागल है वो सही हो गया, अब जो पागल है वो सही हो गया। जब पागल सही हुआ तो जैसे ही पागल सही हुआ वैसे ही जिसने उसको उधार दिया था एडीपी ने, एडीपी आया, उसने कहा भाई तू ठीक हो गया, मेरे पैसे तो वापस कर। तो इसने कहा अच्छा जी ये लो जी आपके कुछ पैसे मैं अभी वापस करता हूँ, कुछ बाद में वापस करूँगा। तो ये बन गया एडीपी। क्या बन गया? एडीपी। तो 2 एडीपी आए जो ऊपर बने थे और वो 2 एडीपी लेके चले गए, और ये क्या बन गया? 2 × 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है। अब जब ये हुआ, अब जब ये हुआ तो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जब सही हो गया, अभी पागल नहीं है, ये बैठा हुआ था अपने घर में, इसके पास आई इसकी बीवी, उसने इसको पिलाया ठंडा ठंडा पानी। क्या पिलाया इसको? ठंडा पानी। और इसको कहा कि भाई एटीपी ने हमारी बड़ी मदद की, जब हमें पैसों की ज़रूरत थी तो हमने उधार तो उनका वापस कर दिया, मगर हमें उनके साथ कुछ भलाई भी करनी चाहिए, हमें उनके साथ कुछ भलाई भी करनी चाहिए। तो ये जो आपका 3 फॉस्फोग्लाइसरेट था, ये जो आपका 3 फॉस्फोग्लाइसरेट था जब सही हो गया है, इसकी बीवी ने इसको पानी पिलाया, और पानी पिला के इसको क्या कहा कि भाई एटीपी ने हमारे साथ बड़ी भलाई की थी, तो हमने उधार तो वापस कर दिया, मगर हमें उनके लिए कुछ और भी करना चाहिए। तो इसने बीवी की बात सुनी, उसने कहा कहती है तो तुम ठीक हो। उसने अपने पैसे खुले कराए और क्या बन गया? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और जब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना, जिसमें 3 कार्बन थे, तो इसने फिर बुलाया एडीपी को और उसने कहा कि मैंने आपका उधार तो चुका दिया, मगर आपका एहसान अभी बाकी है। तो उसने कहा आपका एहसान चुकाने के लिए मैं आपको 2 फॉस्फेट अपने और देता हूँ, ये आप ले लें। और ख़ुद ये क्या बन गया? पायरुविक एसिड। क्या बन गया? पायरुविक एसिड। और इसमें कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। कितने कार्बन थे बेटा? 3 कार्बन। तो ये कारोबार शुरू होने की कहानी, जिसके बारे में हमने बात की थी कि इसका पहला फेज़ क्या था? प्रीपरेटरी फेज़। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं लाइन लगा दूँ एक, तो यहाँ पर देखो इस PgAl को ऑक्सीडाइज किया गया, इनमें से हाइड्रोजन निकाली गई, इसलिए दूसरे फेज को क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेटिव फेज। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेटिव फेज। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, बात समझ में आ गई है? सर ये वाला स्टेप कौन सा वाला स्टेप बताओ? ये 2 एक मिनट रुको, बस मेरा काम हो गया, इसको बंद कर दो।